अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हम लोग मुख्तलिफ़ खाने पकाने की जो है वो बतला रहे हैं आपको टिप्स उसकी। तो ये मैं विंग्स बना रहा हूँ। ये तकरीबन 1 केजी विंग्स है ये, और ये केएफसी स्टाइल के ऊपर हम इसको बनाने जा रहे हैं और ये बहुत लज़ीज़ बनेगी। अच्छा, इसके अंदर हमने तकरीबन इसको 4 घंटे पहले हमने इसको बिल्कुल इसमें मसाले लगा लिए थे, जिसके अंदर हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चें डाली हैं, और इसके अंदर जो है स्पाइसी मसाला डाला है इसके अंदर हमने, जिसे हम चिकन बोटी का तिक्का बोटी का मसाला कहते हैं, वो हमने पूरा एक पैकेट डाला है इसके अंदर। और डालने के बाद कुटी हुई मिर्चें तकरीबन आधा चमचा लिया हमने इसके अंदर, 1 चमचा हमने लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक लिया है, और 2 लेमन हमने इसके अंदर निचोड़ कर डाले हमने इसके अंदर, और डाल के हमने 4 घंटे के लिए इसको हमने फ्रिज के अंदर हमने इसको रख दी थी। अभी 4 घंटे के बाद देखिए इसकी कंडीशन ये है, और हमने इसमें हल्की ग्रीन चिल्ली भी डाली थी इसके अंदर, देखिए नज़र आ रही होगी आपको ये, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी बनाने जा रहे हैं हम लोग इसको। स्पाइसी के लिए इसको जो है तो थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाली है इसके अंदर, और उसके बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर लिया है हमने इसके अंदर, और ये हमारा मैदा है, ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैदा है, और ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है कॉर्नफ्लोर है। ये हमने इसमें इसको ऐसे डाला, क्योंकि मैदा तो घर में यूज़ होता नहीं है रोटी वगैरह के लिए, ये बाज़ार से परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये बनाना बहुत इजी और आसान है। अगर देखिए मेरे बताने में समझाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है आप लोग तक आसान तरीके से और अच्छी चीज़ आप तक पहुँच जाए। अब ज़ाहिर बात है उसके अंदर थोड़ी सी कमी रह जाती है, और ये अब यकीन माने मैंने पहले काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई करा है, और बहुत लजीज और बहुत शानदार बनती है। जैसे मैंने बतलाया 1 केजी ये है, इसमें आप एक पैकेट पूरा डालेंगे, वो डब्बे वाला नहीं, और वो शैसल वाला आता है, वो आप पूरा इसमें डालें, और आधा चमचा कूटी हुई मिर्चें, और 1 चमचा जो है वो ये देखेंगे वाला प्लेन करके डालिएगा उसको, और 7-8 जो है ना वो मिर्चें ले लीजिएगा, ग्रीन मिर्चें ले लीजिएगा, उसको पीस के और उसको फिर उसमें डाल के, और 2 लेमन डाल दिएगा इसमें। बहुत स्पाइसी बनती है, तकरीबन 4 घंटे के लिए आप इसको रखें, और फिर देखिएगा जल्दी से कितनी जल्दी बनती है। और ये देखिए मैदा मैंने इसको ये ले लिया, और ये बहुत इजी है बनाना और बहुत आसान है इसको बनाना। अब इसके बनाने के तरीके जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसके ये कैसे बनेगी ये, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा ये बहुत ईजी है। ये इसको अभी मैं आपको इसको बना के मैं आपको बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। ये देखें इसके अंदर मैंने 1 चमचा लाल मिर्चों का डाल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा मैंने मिलाया था, उसमें मैंने आधा चमचा लाल मिर्च का पीसी भी डाला है, और हस्बे जायका इसमें मैंने नमक डाला है तकरीबन आधा चमचा का, वो भी इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये देखें इसको हमने इसको ऐसे लिया, और लेने के बाद और हमने इसको ऐसे पानी में डिप कर दिया। पानी में डिप करने का मतलब ये है इसके अंदर डबल कोटिंग आ जाए। घर में बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है घर में, और बहुत जायकेदार बनती है। और ये देखें इसको ये बिल्कुल से हमने इसको पानी में डाला, और ये थोड़ी सी इसको भी हमने ये देखें इसको पानी में से ऐसे निकाला, और इसके अंदर ऐसे रख दिया हमने सारे पीस जितने भी थे, इसको खुशक करके निकालें पानी निचोड़ के तकरीबन इसका। और ये याद रखें ये मैदा जो है ना थोड़ा ज़्यादा लिएगा आप, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे इसके ऊपर वो बनेंगे। स्पोर्ट जो है ना हल्के केएफसी की तरह से बिल्कुल बहुत बेहतरीन बनते हैं ये। जब हम इसके अंदर ज़्यादा अगर मैदा लेंगे ना, मैदा कॉर्नफ्लोर अगर थोड़ा सा लेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे सही। और इसको ऐसे झाड़ें, ये देखें मेरा कैमरामैन दिख रहा है, इसको ऐसे झाड़ने के बाद फिर दोबारा इसको कोट चढ़ाएं,
और ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें इसको, और ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन करके बनते हैं। ये बनाना बहुत आसान है इसको, बस सिर्फ आप ट्राई करें इसको। अगर जैसे मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतर बनेंगे। और अगर एक आध दफ़ा ख़राब भी हो जाएंगे, दोबारा फिर आप कोशिश करें तो दोबारा फिर बेहतरीन बनेंगे ये। देखिए, अगर ख़राब भी हो जाते हैं बनाने में, हम बना रहे हैं उस चीज़ को, तो अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है तो उसको फिर दोबारा आप उसको कोशिश करें उसको। और जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे ये बहुत अच्छे बनेंगे ये। क्योंकि आदमी सीखता है, हल्के हल्के सीखता है, एकदम तो फ़ौरन नहीं आ सकता उसको। ठीक है, ये देखें आप इसको, ये दिखलाएं ये मैंने सब बना लिए थे ये। अब इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे फ्राई होंगे। ठीक है, फ्राई के टाइम मिलते हैं आपसे। मीडियम लो पे ऑयल जो है हमने गरम कर लिया है इसको। अब ये एक एक पीस ऐसे उठाएंगे और ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं। और जब डालें तो उसको थोड़ा सा ऐसे झाड़ लें इसको, ये देखें, ये देखें। अब ये बिल्कुल मीडियम लो पे है ये, क्योंकि जितना लो पे चलाएंगे तो उतनी अच्छी चीज़ जो है ना बनेगी। ये देखें, मेरा कैमरामैन दिखलाएं, देखें कैसे कैसे ज़बरदस्त इसमें स्पॉट बने हुए। हाँ, बिल्कुल हल्के हल्के सुनहरी हुए हैं ये। और ये तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट, हमने इनको 5 मिनट तकरीबन, आप समझे 5 मिनट के बाद हमने इसको बाहर निकाला है इसको। ठीक है, अब ये सारे बना के डिश आउट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये तैयार होने के बाद ये आप देखें इसके कैसे इसके वो बने हुए, देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये इतने बेहतरीन किस्म के विंग्स बने हुए हैं। अगर आप इनको खाएंगे जिस तरीके से मैंने इनको बताया, अगर आप उस तरीके से अगर इसको बनाएंगे, बिल्कुल वैसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये मैंने बनाया है और मैंने ख़ुद बहुत इस्तेमाल करने के बाद मैंने सोचा ये डिश क्यों ना आप तक पहुँचाई जाए इसको, तो इसलिए मैंने आज कोशिश करके आप तक पहुँचाने की इसको कोशिश करी है। और इसको आप लोग बनाएं अपने घर में मेहमानों के लिए। अगर एक दफ़ा में सही नहीं बनते तो दोबारा कोशिश करें, ये मेरी मूवी देख के इसको फिर दोबारा कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये बेहतर तरीके से बनेंगे। अच्छा, लेमन का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा इसमें, सिरका नहीं करिएगा। हम सिरके के अंदर जैसे पहले हम चिकन धो लेते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन और बनाऊंगा। इसके ऊपर पूरी मूवी चिकन कैसे धो यानी कि वाश किया जाए और कैसे उसमें मसाले लगाए जाए, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। अब ये मैं आपको खा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है। ये देखें, देखा ये केचप के साथ। ये देखें, ये मेरा कैमरा मैन इसको दिखलाया, ये देखें, ये देखें इसको। बहुत मज़ेदार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ये आसान डिश पहुँचे और आसानी से अपने घर में बनाएं। अपने बच्चों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को खूब खिलाएं इसको। बहुत आसान तरीके से बनी है। फिर इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।